नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। उसको लेके थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड देखिए, हाँ जी, डिमांड क्या है। डिमांड बताने से पहले मैं आपको एक दो कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। एक वर्ड होता है हमारे पास डिज़ायर, एक वर्ड होता है वांट, और तीसरा जो आपका चैप्टर ही है दैट इज डिमांड। तीनों का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिज़ायर मीन्स विश, वांट मीन्स विश, डिमांड मीन्स विश। अगर एक ले मैन की लैंग्वेज में देखें, उसके अकॉर्डिंग तीनों का डिक्शनरी मीनिंग सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। कैसे? आपके मन में एक विश आई कि मुझे फॉर एग्जांपल कार लेनी है, ये इच्छा आपके मन में आई, कार लेनी है, लेकिन कार लेने के लिए आपके पास कोई मीन्स नहीं है, मतलब कोई रिसोर्स नहीं है कि आप उससे कार खरीद सको। तो जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ायर। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, वांट। इच्छा आई मन में कि मुझे कार लेनी है। अब कार लेने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आप विलिंग नहीं हो उन पैसों को, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। होता क्या है कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं घूम रही होती हैं, पैसे हमारे पास लिमिटेड हैं। अब हम उनमें से, मैंने आपको बताया था कि जो लिमिटेड मनी है मीन्स रिसोर्सेज, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर आपको चॉइस करनी पड़ती है कि मेरी अभी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले मैं लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी कौन सी नीड पूरी करूं। अब मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है, फ़िलहाल कार लेनी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरी अभी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, उन पैसों से मुझे कुछ और करना है। तो अभी मेरे अंदर वो विलिंगनेस नहीं आई कि मैं उन पैसों को कार के ऊपर खर्च करूं। तो यहाँ पर क्या है? नो विलिंगनेस टू पे। रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो नीड आपकी पूरी नहीं हो पा रही ड्यू टू लैक ऑफ विलिंगनेस टू पे, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? वांट। ये कहते हैं आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब डिमांड क्या है? आपके मन में इच्छा आई कि मुझे कार लेनी है। कार लेने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उस कार लेने के लिए, कार को लेने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए तैयार हो। मीन्स यहाँ पर आपकी विलिंगनेस मैटर कर रही है, आप विलिंग हो खर्च करने के लिए। तो ये चीज़ क्या बन जाती है? डिमांड। समझ में आई? इच्छा आई मन में कार लेनी है, रिसोर्सेज चेक किए, हाँ है, सफिशेंट रिसोर्सेज हैं, अभी मैं खर्च कर सकता हूँ। विलिंगनेस कब आती है? जब आप उस कार का प्राइस पता करके आते हो पर्टिकुलर टाइम पर, कि हाँ इस टाइम पर जब मैं कार लेने के लिए सोच रहा हूँ, इतना प्राइस है, मैं ये खर्च करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या बन जाएगी? डिमांड। तो किसी भी इफ़ेक्टिव डिमांड के लिए, इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब जो आपके मन में इच्छा आई और आपको उसको पूरा करना है, तो इफ़ेक्टिव डिमांड के लिए ये 5 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से, ये बेसिक 3 एलिमेंट हैं, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होता है, विलिंगनेस मिस हो गई तो वो क्या बन जाएगा? वांट। रिसोर्सेज मिस हो गया तो वो क्या बन जाएगा? डिज़ायर।
तो डिमांड के लिए बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब डिमांड एक्चुअल में है क्या? डिमांड मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय अल्टरनेटिव quantities of a commodity at alternative prices is called demand। समझ में आ रही है? जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ पर हमने एक लाइन वर्ड लिखा है कि रेडी टू बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, ये कॉमोडिटी है, इसकी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज आप लेने के लिए तैयार हो एट अल्टरनेटिव प्राइसेस। कैसे? अगर प्राइस 1 है तो आप 5 यूनिट लेने के लिए तैयार हो, अगर प्राइस 2 है तो आप 4 यूनिट लेने के लिए तैयार हो, अगर प्राइस 3 है तो आप 3 यूनिट लेने के लिए तैयार हो, अगर 4 है तो 2, अगर 5 है तो 1। हाँ जी, एक स्टूडेंट कह रही है कि मैम प्लीज़ टाइम एलिमेंट को रिपीट कर दो। टाइम तो यही है कि डिमांड क्या है, जिस टाइम पर आप किसी चीज़ को लेने के लिए तैयार होते हो उस टाइम पर आप उस कॉमोडिटी का प्राइस पता करते हो, उस प्राइस पर जब आप वो कॉमोडिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। समझ में आ रही है? टाइम क्यों मैटर कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों के रेट वेरी करते रहते हैं। आज जब आप किसी चीज़ को लेने के लिए तैयार हो तो आज आप उसका रेट पता करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आज रेट बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में इसका रेट कम हो जाएगा, हम तब ले लेंगे, तो ऑब्वियसली आज आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम करोगे क्योंकि आज वो आपको उसका रेट ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक कॉमोडिटी है दैट इज़ आइसक्रीम, उसकी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ आप लेने के लिए तैयार हो एट अल्टरनेटिव प्राइसेस इज कॉल्ड डिमांड। क्लियर है? प्राइस, अब ये आपको पता है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, या एक ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मली इकोनॉमी में ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। अगर आइसक्रीम आपको 1 रुपये में 1 मिल रही है तब आप अज्यूम कर लो कि उसके 5 यूनिट लेने के लिए तैयार हो। अब डिपेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ। ऐसे ही अगर आइसक्रीम महंगी हो जाती है, 1 से ₹2 हो रही है, तो आप कितने यूनिट लेने के लिए तैयार हो? 4। आपने अपनी डिमांड कम कर दी। 3 पर 3 लेने के लिए तैयार हो, ₹4 पर 2 यूनिट लेने के लिए तैयार हो, ₹5 पर आप 1 यूनिट लेने के लिए तैयार हो। तो ये क्या बन जाती है आपकी डिमांड। अब एक और चीज़, पहले इसी को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव प्राइसेस लिया और अल्टरनेटिव डिमांड ली, तो ये बन गई आपकी डिमांड। लेकिन जब हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करें व्हेन अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय, अल्टरनेटिव की जगह अगर मैं लिखूँ स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वांटिटीज़ की जगह क्या कर दें, क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी एट अल्टरनेटिव प्राइस की जगह क्या कर दूं, अगेन स्पेसिफिक प्राइस। क्लियर है? अब मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी, अल्टरनेटिव की जगह स्पेसिफिक हो गया, क्वांटिटीज़ की जगह क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर इज कॉल्ड डिमांड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स when a consumer is ready to buy a particular quantity of a particular
commodity at a particular price is called quantity demanded. हाँ जी, क्या कह रहे हो कीर्ति? बस कर मतलब मुझे कह रहे हो कि मैडम मैं बस करूं? कीर्ति क्या कह रहे हो? फिर क्या बस कर का मतलब? चलिए, तो यहां पर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स यहां पर अगर हम सिर्फ एक प्राइस लें और उसके रिगार्डिंग हम एक ही क्वांटिटी लें तो वो क्या बन जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? अगर हम अल्टरनेटिव प्राइसेस लेंगे, अल्टरनेटिव डिमांड लेंगे तो वो कंसेप्ट क्या बन जाता है? डिमांड। इतनी चीज़ क्लियर होगी? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स डिमांड व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पर्टिकुलर क्वांटिटी, बस एक यूनिट लेना है आपको आइसक्रीम का, पर्टिकुलर कमोडिटी, किस रेट में? 5 में। मीन्स एक ही प्राइस गिवन है, एक ही डिमांड गिवन है। ऐसे करके अगर हम ये वाला रिलेशन ले रहे हैं 2 और 4 का, तो ये भी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अकेला 3 और 3 का ले रहे हैं तो ये भी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स अगर हम अकेले अकेले की बात करें तो ये क्या बन जाते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड एक एक करके आपने एक लिस्ट लिख ली पूरी, 5 क्वांटिटी डिमांडेड की लिस्ट लिख ली। तो अब डिमांड की नई डेफिनेशन देखो क्या है? द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिव प्राइसेस एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांड। समझ में आया? तो ये एक नई डेफिनेशन बन जाती है डिमांड की। द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिव प्राइसेस एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड। क्लियर है जी? चलिए, डिमांड अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि डिमांड मीन्स जो चीज़ आप लेने के लिए तैयार हो। तो डिमांड इज नॉट इक्वल टू, डिमांड इज नॉट always equal to what you have actually bought। इस चीज को समझो। डिमांड मीन्स जो चीज आप लेने के लिए तैयार हो। इट डजेंट मीन कि आपने वो चीज एक्चुअल में परचेज कर ली। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, उस पर्सन से पूछा, सेलर से, कि ये पर्टिकुलर जो कमोडिटी है इसका प्राइस क्या है। आप लेने के लिए तैयार हो, ठीक है जिसको पैक कर दो मैं ले लेता हूँ, तो वो डिमांड है। सडनली आपको कोई काम याद आ गया या घर से फ़ोन आ गया, आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ के घर भाग आए। आपने वो चीज़ खरीदी नहीं, एक्चुअल में आपने वो चीज़ परचेज नहीं की। समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी वो आपकी डिमांड बन गई। डिमांड का मतलब क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, जब आप खरीदने के लिए तैयार हो गए। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिमांड क्या है। ऑप्शन ए व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, ऑप्शन बी व्हेन अ कंज्यूमर एक्चुअली बॉट समथिंग। तो आप क्या लिखोगे? आपने वो चीज़ एक्चुअल में खरीद ली या खरीदने के लिए तैयार हो? बताओ जल्दी से, क्या लिखोगे? इनमें से क्या ऑप्शन दोगे? खरीद ली या खरीदने के लिए तैयार हो? एक्चुअली बॉट या रेडी टू बाय, क्या लिखोगे इसमें बताओ? यस, रेडी टू बाय। एक्चुअली बॉट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया। नॉर्मली हम लोग +1 +2 में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते।
जितना हमने यहाँ पर इस चीज़ों को इलेबोरेट करना है, क्योंकि एक एक लाइन में से क्वेश्चन निकलता है आपका। चलिए आगे देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जल्दी से 2-4 फैक्टर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट फैक्टर, प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न्ड। गुड कंसर्न्ड मीन्स जिस कॉमोडिटी को आप लेने जा रहे हो, जिस कॉमोडिटी को आपने खरीदने का मन बना लिया, उसी का प्राइस, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो नॉर्मली क्या होता है, वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ बार बार नॉर्मली, क्योंकि हम इसकी एक्सेप्शंस भी करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जिस चीज़ को आप लेने के लिए जा रहे हो, अगर उसका रेट ज़्यादा होता है और आपको अभी इमरजेंसी नहीं है खरीदने की, ये बातें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कंडीशंस भी, तब आप क्या करते हो, उसकी डिमांड कम कर देते हो। और अगर उसका रेट कम होगा तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। देयर इज़ ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर है? ये जो मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव का साइन, ये ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे पेपर में। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे। क्या कह रहे हो? ये तो मैंने पहले करा दिया था। क्या कराया था? रिकॉर्डिंग क्लासेस में भेजा था आप लोगों को। हाँ जी, चलिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम, अब जब हम कोई भी फैक्टर करेंगे, दूसरे फैक्टर को हम एक बारी के लिए कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी। इनकम हमारी डिक्रीज होगी तो डिमांड भी हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है, जिस चीज़ को आप प्रेफर करते हो, आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा। ऑब्वियसली टेस्ट फेवर में है तो डिमांड भी क्या करोगे, ज़्यादा। अगर उस चीज़ का टेस्ट फेवरेबल हो गया तो आप डिमांड क्या करोगे, कम। क्लियर है जी? चलिए आगे देखिए, पॉइंट नंबर 4। अगर हमारी इकॉनमी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, जितने कम लोग होंगे उतनी ही डिमांड कम होगी। तो ये पॉपुलेशन के साथ इसका लिंक हो गया। डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मीन्स अगर आपको ये लगता है कि आज जिस प्रोडक्ट की डिमांड आप करने जा रहे हो उसका रेट फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है, मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका रेट आज आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट और बढ़ने वाला है, तो आज आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, ज़्यादा। मतलब अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं तो आज आप क्या कर दोगे, डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। अगर ये इंट्यूशन आपको हो जाती है, ये कहीं से सुन लेते हो कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के रेट कम होने वाले हैं, तो आज आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो।
इतना क्लियर है? एक इसमें टॉपिक बचा है, इसी में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये मैं कल आपको डिटेल में करवाऊंगी। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए मुझे आपको रिलेटेड गुड्स भी बतानी होगी, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताइए, गीतांशु लेक्चर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? गीतांशु, गीतांशु लेक्चर लगा रहे हो? गीतांशु, हाँ जी। शुभम जैन कह रहे हैं कि मैम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में क्या रिलेशन है? देखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हम सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपको लगता है कि आज इसका रेट बढ़ने वाला है, फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला है, तो आज आप उसकी क्या करोगे? डिमांड ज़्यादा करोगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट कम होने वाला है, तो आप उसकी क्या करोगे? डिमांड कम करोगे। इसमें रिलेशनशिप नहीं बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट आएगी आपको कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है, तो आज आप डिमांड क्या करोगे? इंक्रीज कर दोगे। फ्यूचर में रेट कम होने वाला है, आज आप डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। मतलब फ्यूचर के प्राइस को लेके अगर हम बात करें तो उसको लेके रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। अदरवाइज पेपर में इसका रिलेशनशिप नहीं आता, सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है। क्लियर है? चलिए, गीतांशु बता दीजिए जल्दी से, लेक्चर लगा रहे हैं? ओके, थैंक यू, बाकी कल करते हैं।